हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का आरसीसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेंस से रिलेटेड, जो कि आपको टेंस के बारे में बताया जा रहा था। हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। टेंस हमारे 3 प्रकार के थे, आपको बताया गया था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में जान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। यहाँ पे लिखा भी गया है प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है, वर्तमान काल। यानी कोई भी कार्य, जैसे मान लीजिए चाहे हो रहा है चाहे हो गया है, ठीक है, और लंबे समय तक होता ही रहेगा, रहेगा नहीं मतलब है, ठीक है। यानी अंत में आपको बताया गया था कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या थी, लास्ट में आपका है आता है, और जब है आएगा लास्ट में तो कौन सा टेंस होता है जी, प्रेजेंट टेंस होता है। ये आपको बताया गया था। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस कैसे हम, जैसे वहाँ पे भी आपको बताया गया था। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं वह घर जाता है। अब यह सेंटेंस हमारा हो गया, वह घर जाता है, ये भी काम आपका निरंतर हो रहा है। अब दूसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं वह घर जा रहा है, इसमें भी आपका काम हो रहा है। फिर आपका देखिए वह घर जा चुका है, यहाँ पे भी आपका हो गया। फिर चौथा हमारा देखा जाए, वह 2 बजे से घर जा रहा है। अब देखिए हमारा यहाँ पे 3 सेंटेंस आपके दिखिए, यानी वह घर जाता है, वर्तमान समय में काम हो रहा है। वह घर जा रहा है, ये भी आपका वर्तमान समय में हो रहा है। वह घर जा चुका है, वो भी आपका वर्तमान समय है। वह 2 बजे से घर जा रहा है। अब देखिए वह घर जाता है, अभी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, कार्य हमारा क्या प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। वह घर जा रहा है, वो भी चले जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है। वह घर जा चुका है, ठीक है, वह घर जा चुका है, अभी आपका काम हो गया है, ठीक है। वह घर जा चुका है मतलब काम हो गया है। वह 2 बजे से घर जा रहा है, यानी एक लंबे समय से क्या है, कार्य कर रहा है। यानी जब आपका लास्ट में है आ रहा है, तो इससे आपका साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस पहचानने के लिए आपको बता दिया गया है। यानी इन चारों भावों के पढ़ने से हमको यही प्राप्त होता है कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो इसके हमारे कितने भाग होंगे जी, 4 भाग होंगे। एक आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर हमारा दूसरा मिलेगा वह घर जा रहा है। जा रहा है आपको बताया गया था कि जब रहा रही आता है तो वह कौन सा टेंस होता है जी, कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। यानी कोई भी हम पढ़ेंगे तो वह कंटीन्यूअस होता है। जैसे आपका हो जाएगा या प्रेजेंट CON कंटीन्यूअस टेंस। फिर हमारा तीसरा नंबर का देखिए वह घर जा चुका है। चुका है, चुकी है आता है, यानी चुका चुकी या चुका है चुकी आएगा तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। चुका था चुकी थी आएगा तो पास्ट हो जाएगा। चुका होगा चुकी होगी तो क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर हो जाएगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा यहाँ क्या मिलेगा जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा देखिए चौथा नंबर का आ गया, वह 2 बजे से घर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस भी है, बात समझिए, कंटिन्यूअस यानी काम हो भी रहा है और एक लंबे समय से हो रहा है। यानी जहां पे आपको समय दिया रहेगा, ठीक है, जहां पे आपका समय दिया रहा और निरंतर कार्य हो रहा है, ठीक है, लंबे अवधि से, यानी एक लंबे समय से कार्य हो रहा है, तो वो कौन सा टेंस होगा जी, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे मान लीजिए आपका है दिया रहेगा लास्ट में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और रहा था रही थी दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें समय दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और रहा होगा रही होगी के साथ आपका समय दिया रहेगा तो हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यह आपका टेंस हो जाएगा, वह घर 2 बजे से जा रहा है, लंबे समय से काम हो रहा है, यह आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जो देखेंगे कि हम जब भी प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस के भी आपके 4 भाग हो जाएंगे। फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर के भी आपके होंगे, पास्ट के भी पढ़ेंगे तो उसके भी होंगे। अब देखिए इसमें कॉमन चीज क्या मिल रही है, देखिए आपका यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट के बारे में, तो सबसे पहले हमारा प्रेजेंट लिख रहे हैं। इंडेफिनिट तो आपका है, ठीक है। फिर आपका प्रेजेंट यहाँ पे देखिए एक कॉमन शब्द है, और इसी के पहले अगर हम पास्ट लगा देते हैं तो पास्ट के 4 भागों का नाम आपको पता चल जाएगा। और इसी में हम क्या करते हैं,
फ्यूचर का हम लगा देते हैं तो क्या होता है, चारों भागों का नाम आपको पता चल जाता है। यानी इस तरह के देखा जा रहा है कि आपका प्रत्येक टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग हो रहे हैं और पास्ट टेंस के भी आपके 4 भाग हो रहे हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग हो रहे हैं। यानी पूरा मिलाकर हमें 12 भागों के बारे में आपको पढ़ना है और एक आपका 4 यानी शुरुआती के अगर प्रेजेंट को पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए आपका पास्ट भी हो जाएगा और फ्यूचर भी हो जाएगा। वो हम बता रहे हैं कैसे, वह ऐसे आपका हो जाएगा क्योंकि आपका देखिए केवल बदलता क्या है कि जब हम प्रेजेंट पढ़ेंगे तो आपको है आ रहा है, ये तो कंफर्म है ना। यानी प्रत्येक टेंस की जो सहायक क्रियाएं होती हैं यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही केवल बदलती रहती हैं, क्रिया और कर्ता सेम टू सेम आपका वही रहेगा, ठीक है। यानी केवल आपका बदलता क्या है तो आपका क्या बदलेगा जी, हेल्पिंग वर्ब केवल बदलता रहेगा। कोई भी टेंस पढ़िए, चाहे आप पास्ट प्रेजेंट पढ़िए, चाहे पास्ट या फ्यूचर, एक भाग को आप समझ जाएंगे और प्रेजेंट के बारे में समझ लीजिए। तो प्रेजेंट में आपका सहायक क्रिया अलग हो जाएगा, फिर उसी का हम पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट की सहायक क्रिया अलग हो जाएंगी। क्रिया जो हमारा मेन वर्ब है वो हमारा सेम टू सेम वही कार्य करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे हम, यहाँ पे वह घर जाता है, वह घर जाता है तो हमारा बन जाएगा सेंटेंस ही गोज टू हाउस। ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। और इसी को हम पास्ट बना ले, वह घर जाता था तो था हम लगा देंगे तो हो जाएगा ही वेंट टू हाउस। ये आपका हो गया ही वेंट टू हाउस। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते वह घर जाएगा, अब यहाँ पे हम लिख देते वह घर जाएगा, तो ये फ्यूचर को बता रहा है गा आगेगी, तो इसका आपका हो जाएगा ही विल गो टू हाउस। अब देखिए यानी हमारा बदल क्या रहा है जी, देखो यहाँ पे क्रिया बदल रहा है। प्रेजेंट में हम पढ़े तो यहाँ शीश लग रहा था, यानी यहाँ पे क्रिया बदल गया, फिर यहाँ पे भी क्रिया बदल गया और यहाँ पे भी आपका क्रिया बदल गया। यानी बदल क्या रहा है, केवल आपका हेल्पिंग वर्ब ही बदल रहा है और क्रिया बदल रहा है। सेम टू सेम आपका देखिए एक ही सब्जेक्ट लेके हम चले हैं, वह घर जाता है, वह घर जाता था, वह घर जाएगा। यानी सब्जेक्ट एक ही है हमारा, लेकिन एक प्रेजेंट में कर रहा है काम, फिर वह पास्ट में कर दे रहा है, फिर वह क्या कर रहा है, फ्यूचर में कर दे रहा है, ठीक है। तो एक सेंटेंस को और पकड़ लेंगे यानी एक टेंस के किसी एक भाग को आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका पूरा टेंस का भाग कंफर्म यानी खत्म हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ते हैं। आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा आपको बताया गया था कि हमारे टेंस के जो होंगे प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, सबके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर दबाएं, क्योंकि इससे हम लोगों का उत्साह थोड़ा बढ़ेगा कि आप लोग कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग पसंद नहीं करते हैं। इससे हम लोगों को थोड़ा सा पता चलेगा और उत्साह भी बढ़ेगा और आप लोगों के लिए नए नई चीज़ें हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है, और शेयर भी करते रहें। आइए हम चलते हैं वर्तमान यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आपका पहचान आपको बहुत बार रटाया गया होगा, यानी बहुत बार, यानी अगर आप लोग 5 से यानी अब जब भी आप 5-4 में पढ़ते हैं प्रेजेंट टाइम में क्या है कि हमारा जो बहुत पहले ही से आपका ग्रामर जो डेवलप कर दिया जा रहा है, लेकिन बहुत पहले जो था 10 साल 15 साल के पहले अगर चले जाएंगे तो ग्रामर का कोई अस्तित्व नहीं था। क्योंकि ग्रामर पढ़ने के लिए जब हम लोग को मिलता था तो 9वीं क्लास में जब हम लोग चले गए तब हम लोग को ग्रामर पढ़ने के लिए मिला था। तो अब के जमाना अब प्रेजेंट टाइम में क्या है कि हमारा जब हम 3 या 4 में बच्चा जा रहा है तभी से हमारा क्या ग्रामर पोर्शन पढ़ ले रहा है, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है बहुत बार रटाया गया हो कि अंत में यानी जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। ऐसे तो आप लोग पहचान लेते हैं, लेकिन कभी कभार देखिए फंस भी जाते हैं। अभी देखिएगा आगे आपको मिलेगा तो आप खुद चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान हो जाएगी वो आपका लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये तो आपका रटा हुआ है, ये आप लोग जानते भी हैं। और यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है यानी जो सहायक क्रिया होती है वो हमारा होता है डू या डज। और आपको वर्ब के बारे में बताया गया था यानी क्रिया में बताया गया था, वहाँ पे अब क्रिया में बताया गया था कि आपको डू या डज जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। और आपको बताया गया था कि वर्ब के बारे में, वर्ब के 5 रूप होते हैं और हमारा क्या होता है जी, आपको बताया गया था कि वर्ब के 5 रूप में आपका V1 और V5 का जो प्रयोग होता है वह किस में होता है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। ये आपको वहाँ पे ही बताया गया था, वर्ब के रूप में बताया गया था। अब देखिए हमारा डू या डज, अब यहाँ पे जो हमारा लगेगा यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं जी,
V1 या V5, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम V1 और V5 का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस सपोजिट मान लीजिए पढ़ रहे हैं। अब देखिए एक ही सेंटेंस हम पूरा पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, यानी इसका हिंदी जो हो जाएगा साधारण वाक्य। अब देखिए यहाँ पे जैसे साधारण वाक्य आपको बताया गया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, यानी जैसे मान लीजिए आपका दिया रहा ही, सी, फिर आपका दिया इट, और चाहे आपका दिया रहा है कोई नेम। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में यानी ही, सी, इट और नेम दिया रहेगा तो इसके साथ हमेशा क्या लाएंगे जी, V5, यानी वर्ब के पांचों रूप का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले अगर देखा है तो इसका स्ट्रक्चर आपको हमेशा रटवाने की आवश्यकता नहीं है। ही, सी, इट और नेम, यानी जब भी आपका कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, इसके पहले हमने वीडियो बना दिया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल वर्ब रहता है यानी पूरा सब्जेक्ट रहता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ही, सी, इट और नेम आपको कोई होता हुआ क्या होता है जी, आपका सिंगुलर होता है, और इसके साथ हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे, यानी V5 जो होता है सिंगुलर होता है। तो जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं रमेश घर जाता है। अब देखिए रमेश घर जाता है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को सबसे पहले आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी जिसके बारे में हम नाम ले लें वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। तो रमेश के बारे में चर्चा किया जा रहा है तो रमेश हमारा क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट हो जाएगा। और रमेश कौन सा काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, जाना आपका क्या हो जाएगा वर्ब, और घर आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और किसी भी सेंटेंस को, यानी दुनिया में कोई भी सेंटेंस बनाइए, कितना हो बड़ा सेंटेंस हो, अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको पता है तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। तो जैसे मान लीजिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपका पूरा मिल गया तो सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा ही, सी, इट और नेम दिया रहेगा तो यानी आपका टोटल आपका क्या होगा जी, सब्जेक्ट होगा ना। ये टोटल क्या है, आप इसे आप सब्जेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट मिल गया तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, V1 आएगा, या तो आपका क्या आएगा जी, V5 आएगा। लेकिन जब हमारा सिंगुलर है तो क्या आएगा जी, आपका V5 आएगा। V5 का मतलब होता है यस या ईएस, किस में लगा रहेगा, वर्ब में लगा रहेगा, और आपका टोटल क्या हो जाएगा जी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रमेश घर जाता, कोई एक है आपका सिंगुलर है तो इसे हम लिखेंगे रमेश। अब जाने की अंग्रेजी क्या होता है जी, गो। अब देखिए रमेश हमारा सिंगुलर है लेकिन जो भी आपके वर्ब होते हैं क्या प्लूरल होते हैं, तो यहाँ में यस ये जोड़ देंगे तो हमारा सिंगुलर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जुड़ता है क्या, यस, गोज टू हाउस। ठीक है, यानी कहने पर सब्जेक्ट आपका मिल गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका वर्ब क्या है, गो। अब यस ये जोड़ देंगे तो आपका V5 बन जाएगा, और गो टू या गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं, और हाउस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए हमारा जैसे मान लीजिए दूसरा का सेंटेंस लेते हैं, वह मंदिर जाती है। अब देखिए वह मंदिर जाती है, वह की अंग्रेजी क्या है जी, ही या सी, यानी ये जाती है तो आपका पता चल जा रहा है कि आपका की सी है। अब सी क्या होता है, आपका सिंगुलर होता है, यानी सब्जेक्ट आपका मिल गया, उसके बाद हमारा क्रिया वह कौन सा काम कर रही है, जाने का काम कर रही है, तो हो गया आपका गो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यस एस लगा देंगे। अब कहाँ जा रही है, गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं, और मंदिर का क्या हो जाएगा, गो टू टेम्पल, तो हो जाएगा आपका टेम्पल हो जाएगा। यानी जब भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी V5 का प्रयोग करेंगे। आइए हम चलते हैं। अब देखिए हमारा नियम नंबर 2 जो कहता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका दिया रहे आई और आपका दिया रहे यू, आई यू, फिर आपका दे दे वी और आपका दे दे दे, ये हमारे आई यू वी दे जो होते हैं ऑलरेडी क्या होते हैं जी, प्लूरल होते हैं। ठीक है, यानी बहुवचन होते हैं। और जब आपका प्लूरल आ जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा किसका प्रयोग करेंगे जी, V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए आई यू वी दे और आर नेम्स भी हो सकता है। नेम्स का मतलब क्या, एक से अधिक नाम। जब एक से अधिक नाम भी रहेंगे तो उसके लिए भी आपका क्या हो जाएगा, यह भी आपका प्लूरल ही हो जाएगा, और इसके साथ भी क्या करेंगे, हम V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे, मैं आम खाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए आई हो गया, आई। अब देखिए कभी कभार बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ पे लास्ट में हूँ दिया है तो हूँ की अंग्रेजी क्या होती है, एम होता है, तो कितने लोग क्या करते हैं, एम का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे हूँ की अंग्रेजी नहीं लगी। जब भी आपका मेन वर्ब रहता है तो हूँ की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। तो आई आ गया।
अब देखिए आई कौन सा काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, तो ईट माने क्या होता है जी, खाना, एट द मैंगो, यह आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यस क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि आई जो होता है क्या होता है जी, प्लूरल होता है। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं, तुम आम खाते हो, तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू एट ए मैंगो लिखिए, चाहे द मैंगो लिखिए, उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, इट द मैंगो हो जाएगा, चाहे इट ए मैंगो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं राम और श्याम सड़क पर दौड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है राम और श्याम सड़क पर दौड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए राम और श्याम, अभी आपको बताया कि जब एक से अधिक नाम हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे जी, प्लूरल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राम और की अंग्रेजी आपको पता है एंड श्याम। अब देखिए राम और श्याम कौन सा काम कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है। दौड़ने की अंग्रेजी क्या होता है जी, रन। कहाँ पे दौड़ रहे हैं, सड़क पर, ऑन द रोड। या ऑन द रोड आपका क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट हो जाएगा। और किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। यही पे आपका क्या होगा, पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, वर्ब में परिवर्तन हो सकता है, वर्ब के रूप के बारे में आपको बताया गया था, वर्ब यानी हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया गया था, और ऑब्जेक्ट आपको पता ही है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट वही है लेकिन क्रियाएं क्या है, अलग अलग हो जा रही है, कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, कोई काम पास्ट में हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हमारा, यानी कहा जाए कि पॉजिटिव सेंटेंस, या अगर हम आपको समझ में आ गया होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी फार्मूला जो होता है, उसे आप स्वयं बना सकते हो। आपको मिला क्या है कि आपको मिला है सब्जेक्ट और प्लस आपका मिला है V1, या आपको मिला है V5, और आपको क्या मिला है, ऑब्जेक्ट मिला है, और आपको मिल सकता है अदर वर्ड। ठीक है, यानी अदर वर्ड हो जाएगा। यही टोटल आपका क्या हो जाएगा जी, फार्मूला हो जाएगा। इसी फार्मूले पे आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस कहिए चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए, इसी फार्मूले पे आपका पूरा क्या होगा, टोटल प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा। फिर हम आके मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस जो होता है बहुत ही आसान होता है, तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।